बिना अतिरिक्त खर्च किए जनगणना हो रही है तो ये तो स्वागत योग्य है ना, इसमें क्यों उनको आपत्ति हो रही है। और जब वो कह रहे हैं हमारी मांग थी तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए, ये आलोचना करने के बनिस्पत धन्यवाद देना चाहिए कि ठीक हो रहा है। वो करवाना चाहते थे उस समय, हम केवल जाति के आधार पर जनगणना करने के लिए बहुत राशि खर्च होती, लेकिन अब चूंकि जनगणना होनी ही है, समय आ गया है जनगणना का, तो इसमें एक कॉलम बढ़ाने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है हमारा अतिरिक्त। आम के आम गुठलियों के दाम ये हो रहा है, ठीक है। क्या कांग्रेस के दबाव में क्या गया, कांग्रेस के दबाव में ऐसा राहुल गांधी ने जिस तरह से, देखिए कोई कुछ भी सोचता रहे, हमने अपने हिसाब से अपनी योजना से और कोई निर्णय किया है, किसी के दबाव में निर्णय करने वाले नहीं है। सही लगता है निर्णय करेंगे, ठीक लगता है काम करेंगे, वो किया। वैसे संगठन पर्व के तहत जो जिलाध्यक्ष 4 बाकी थे वो भी आपने कंप्लीट कर दिए। अब सबकी निगाह इसी बात पर है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो टीम बननी है वो भी इसी दरमियान आ जाएगी, अभी वेट करना पड़ेगा? नहीं, टीम तैयार हो रही है, हमारे एक निर्धारित प्रक्रिया है और सिस्टम है। पता नहीं लोगों को इंतजार है हमारी टीम का, हमारी टीम काम कर रही है। हमारी टीम देखिए सारे चुनाव जीत रही है। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, 36 उपचुनाव में से 29 केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। कांग्रेस 4 पर सिमट के रह गई है। इसके अलावा अभी कल हमने और मेड़ता का चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव भी जीत लिया। पीलीबंगा का चुनाव भी हमने जीत लिया, जहां पर कि कांग्रेस के 22 थे, हमारे 12 थे, लेकिन वो कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस से हट करके हमारे साथ में आ गए और हमारा चेयरमैन वहाँ बन गया। ऐसे ही हमने कई पंचायत समितियाँ बना दी, कई प्रधान बना दिए, कई म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बना दिए। पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हमने और 7 में से 5 सीटें हमने जीत ली। कांग्रेस केवल 1 जीत पाई, 3 पर उनकी जमानतें जब्त हुई। तो हम तो अपना संगठन सही ढंग से काम कर ही रहा है। हाँ, जहाँ तक हमारी टीम की बात है, कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, कोई किसी और काम में लगेंगे, ये एक प्रक्रिया होती है। वो हमारा काम हमारे हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति होती है हमारे यहाँ। और कांग्रेस में तानाशाही है, कांग्रेस में डिक्टेटरशिप है, थोपा जाता है। हमारे यहाँ नीचे से संगठन खड़ा होता है, स्थानीय इकाई से, फिर मंडल से, फिर जिले से, फिर प्रदेश से, फिर राष्ट्र से। उनके यहाँ ऊपर से थोप दिया जाता है कि फला व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, फिर वो अपनी टीम तैयार करता है, अपने चहेतों को वो आगे लाता है। हमारे यहाँ चहेता शब्द है ही नहीं, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता ये हमारे यहाँ शब्द है, समर्पित कार्यकर्ता हमारे यहाँ शब्द है। वही व्यक्ति संगठन में आकर के और दायित्व निभाता है। और ये तो एक सिपाही है, किसी भी मोर्चे पे भेज दो, वहाँ वो काम करता है। तो सिपाही से बात की आपने, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बीच में विदेश सचिव ने भी वो दिया और प्रधानमंत्री इस बार ट्रम्प जिस तरह से बार कर रहे थे, तो आप किस तरह से देखते हो? देखिए, हमारे देश के नेतृत्व ने सबसे पहले घोषणा करी कि किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम सीधी बात करेंगे जरूरत होगी तो। और ऑपरेशन सिंदूर की आपने चर्चा की, तो पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दी थी। सेना को छूट दे दी कि आप निर्णय करें, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, उनके केंद्रों को ध्वस्त करना है, उनको सजा दिलानी है, ये निर्णय करें कि कहाँ क्या करना है। सेना ने 3 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और आतंकवादियों के केंद्र नष्ट कर दिए। 400 किलोमीटर रावलपिंडी से उस पार भी जाकर के और कंधार के उस अपहरणकर्ता को भी मार गिराया। तो सफल हुई हमारी सेना। पाकिस्तान ने प्रार्थना करी, पाकिस्तान की सेना अधिकारी ने, और हमारे सेना अधिकारी से प्रार्थना की कि आप युद्ध रोकिए। हमारे सेना अधिकारी ने निर्णय किया, इसमें कहाँ मध्यस्थ है, कोई मध्यस्थ नहीं है। फिर यदि आतंकवादी घटना कोई भी होगी, हमारी सेना जवाब देगी। तो ये हमारा आपस का निर्णय है, हमारी सेना का निर्णय है, इसमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। और हमारे नेतृत्व ने साफ किया, प्रधानमंत्री जी ने साफ किया, विदेश सचिव ने साफ किया,
विदेश मंत्री जी ने साफ किया, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के नेता, अब देखिए, वो यदि हमारे नेतृत्व के आलोचना करे तो ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। जबकि हमने एक समिति भेजी, संसदीय समिति भेजी, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को भी, शशि थरूर जैसे नेताओं को भी सम्मिलित करके हमारा जो काम हमने किया उसको दुनिया के सामने बताना कि हमने सही समय पर सही निर्णय किया, सही काम किया। आत्मरक्षा के लिए हमको ये करना जरूरी था, यह बताने के लिए उन लोगों को भेजा और वो सफलतापूर्वक कामयाब भी हुए। वहां जाके उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती के साथ में रखा और मनवाया। अब पता नहीं उनके दूसरे नेताओं को क्यों ऐतराज है, उनको आपस में ही ऐतराज है कि उसको भेज दिया, मुझे क्यों नहीं भेजा। अब पता नहीं, ये आपस में नहीं होना चाहिए। कोई भी जाए, राष्ट्र का पक्ष प्रमुखता से, मजबूती के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ में दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, ये हम अपेक्षा करते हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा था कि ट्रम्प का फोन आया और नरेंद्र सरेंडर हो गया। लेकिन अब वो तस्वीर साफ हो गई है, दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। पीएम ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भी साफ कर दिया कि उधर से गोली आई तो गोली का जवाब देंगे, और कोई ट्रैक में बात नहीं हुई थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आप पर हमले कर रहा था, निशाना साफ रहा था, यहाँ पर नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द का यूज किया। तो अब इस पूरे वाला विपक्ष को क्या कहना चाहो? वो नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं और उन्हीं नरेंद्र भाई मोदी जी को दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। किसी को नहीं मिला इससे पहले। इस पर तो हमें गर्व करना चाहिए। और वो जिसे वो नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं, वो नरेंद्र कईयों को सरेंडर कराएगा, अभी देखते जाओ। कांग्रेस की वैसी स्टाइल ऐसी है नहीं जैसी इन दिनों दिख रही है। कोऑर्डिनेटर्स को भेजा अलग अलग जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, फीडबैक लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता था, एक से एक जिले का फीडबैक लेना, मतलब एक तरह से संगठन को आपकी तरह बनाने की कोशिश है। तो इस फीडबैक को किस तरह? आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और कांग्रेस के नेताओं ने भी वही बात कही है कि बीजेपी की तर्ज पर हमको भी संगठन खड़ा करना चाहिए। आपने भी वही किया कि आपकी तरह वो अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी तरह करे, राष्ट्रभक्त लोगों को लाए आगे, हमारी तरह काम करे। और यदि हमारी तरह का वो उनको सीखना है तो थोड़े दिन शाखा में चले जाएं, थोड़े वहाँ से सीख उनको मिल जाएगी कि हमारी तरह कैसे काम कर सकते हैं। वो करे ना, हम तो चाहते हैं कि हमारी तरह करो, हमारी तरह राष्ट्रभक्त बनो, हमारी तरह देश के आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार करो जो खुद अपने लिए पसंद करते हो। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी मजबूत करने के लिए हमारी तरह काम करो, हमारी तरह प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर मजबूत करने की दिशा में काम करो, विकास करो, भ्रष्टाचार मत करो, अच्छे काम करो, करो ना हमारी तरह। हम तो तैयार बैठे, हम नहीं तो थोड़े दिन आ जाए प्रशिक्षण हम ही दे देंगे उनको। नहीं, जो आए हुए हैं बड़े बड़े देश जा चुके, वो चाह रहे हैं कि उनका एक प्लेटफॉर्म मिले उनको, उनका कोई इस तरह की कोई पद प्रतिष्ठा उनकी बरकरार है। हमारे यहाँ जो भी आएगा बहुत सोच समझ के आएगा कि यहाँ सेवा करनी है, कंपटीशन भी सेवा में करना है, अधिक सेवा कौन करता है उसको महत्व मिलेगा। हमारे